नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी संग्रह, जहां ताकत, साधना और संघर्ष से जन्म लेती हैं असली कहानियां। यहां आपको मिलेंगी मार्शल आर्ट्स, कल्पना और रोमांच से भरी मौलिक कहानी श्रृंखलाएं, जो आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। आज मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी साथियों को जिन्होंने क्यूआर कोड के माध्यम से सहयोग भेजा है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पिछले वीडियो के सहयोगकर्ता शिवराज, प्रशांत शिंदे और अभिषेक कुमार। आप लोगों का यह समर्थन मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा देता है ताकि मैं आपके लिए और भी शानदार कहानियां ला सकूं। अगर आपको भी लगता है कि यह कहानियां आपको पसंद आती हैं और आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप भी क्यूआर कोड के माध्यम से अपना सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल के लिए बहुत कीमती है। जलबंद तालाब संप्रदाय के कुल प्रमुख, जो जलबंद तालाब स्वर्ग के अर्धदेव भी थे, उनकी 2 जुड़वां बेटियां थीं। उन दोनों में से एक जलबंद तालाब संप्रदाय की पवित्र कन्या थी और दूसरी वह आत्मा थी जिसने श्रिया के शरीर पर अधिकार कर लिया था। यह रहस्य इतना गहरा था कि संप्रदाय के भीतर भी गिने चुने लोग ही इसके बारे में जानते थे। अतीत की परतों को खोलें तो पता चलता है कि जब जलबंद तालाब स्वर्ग के अर्धदेव ने इन जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया था, तब छोटी बेटी के जीवित रहने की संभावना न के बराबर थी। उसकी शारीरिक अक्षमताएं इतनी गंभीर थीं कि उसका नन्हा शरीर प्राणवायु को संभालने में असमर्थ था। अपनी संतान को खोने के डर से जलबंद तालाब स्वर्ग के अर्धदेव ने एक कठोर और वर्जित मार्ग चुना। उन्होंने अपनी छोटी बेटी की आत्मा को उसके कमजोर शरीर से जबरन बाहर निकाला और उसे अपनी बड़ी बेटी के शरीर में शरण लेने के लिए विवश कर दिया। यही कारण था कि बाहरी दुनिया और संप्रदाय के अधिकांश लोग यही मानते थे कि उनकी केवल एक ही बेटी है। स्वाभाविक रूप से यह केवल एक अस्थायी व्यवस्था थी। आखिर जलबंद तालाब स्वर्ग के अर्धदेव अपनी दोनों बेटियों से समान प्रेम करते थे। वह अपनी छोटी बेटी को जीवन भर अपनी बड़ी बहन के शरीर में एक परजीवी की तरह रहते हुए कैसे देख सकते थे। बहुत समय पहले से ही उन्होंने अपनी छोटी बेटी के लिए एक उपयुक्त और शक्तिशाली शरीर की तलाश करने की योजना बना ली थी। एक ऐसा शरीर जो न केवल स्वस्थ हो, बल्कि उसकी आत्मा के वेग को सहने की क्षमता भी रखता हो। अफसोस की बात यह थी कि कई साल बीत गए, लेकिन जलबंद तालाब स्वर्ग के अर्धदेव को कोई ऐसा शरीर नहीं मिला जो उनकी मापदंडों पर खरा उतरता। उनकी तलाश तब खत्म हुई जब 100 साल पहले श्रिया जलबंद तालाब संप्रदाय में शामिल हुई। श्रिया को देखते ही अर्धदेव को आभास हो गया कि उन्हें अपनी छोटी बेटी के लिए एकदम सही पात्र मिल गया है। यही वह असली कारण था जिसके चलते जलबंद तालाब संप्रदाय की पवित्र कन्या ने श्रिया को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया था। उस समय जलबंद तालाब संप्रदाय के भोले भाले शिष्य श्रिया से ईर्ष्या कर रहे थे, क्योंकि पवित्र कन्या ने इससे पहले कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया था। शिष्यों को लग रहा था कि यह श्रिया का सौभाग्य है, पर वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि यह उसके विनाश की शुरुआत थी। यद्यपि जलबंद तालाब स्वर्ग के अर्धदेव जलबंद तालाब संप्रदाय के कुल प्रमुख थे, लेकिन संप्रदाय के अधिकांश दैनिक कार्यों और महत्वपूर्ण निर्णयों को वहां की पवित्र कन्या ही संभालती थी। इसलिए संप्रदाय में पवित्र कन्या का स्थान कुल प्रमुख के बाद दूसरे नंबर पर था। यहां तक कि संप्रदाय के टाइटल सेलेस्टियल एम्परर को भी उनके आदेशों का पालन करना पड़ता था। उसकी शक्ति और प्रभाव निर्विवाद था। श्रिया इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसकी अपनी गुरु, वह पवित्र कन्या, वास्तव में अपनी छोटी जुड़वां बहन को उसका शरीर सौंपने की साजिश रच रही थी। किसी भी तरह के संदेह से बचने के लिए पवित्र कन्या ने श्रिया के साथ असाधारण रूप से अच्छा व्यवहार किया। उसने श्रिया को स्नेह और सुविधाओं के जाल में इस कदर उलझा दिया कि श्रिया उसे अपना सबसे बड़ा हितैषी मानने लगी। एक दिन जब श्रिया का विश्वास पूरी तरह जीत लिया गया और वह पूरी तरह से निश्चिंत थी, तब पवित्र कन्या ने उस पर एक गुप्त मंत्र का प्रयोग किया। जैसे ही श्रिया ने अपनी सुरक्षा की दीवार गिराई, पवित्र कन्या की जुड़वां बहन की आत्मा ने उसके शरीर पर हमला बोल दिया। श्रिया को संभलने या प्रतिकार करने का एक पल भी समय नहीं मिला। जलबंद तालाब संप्रदाय की उस पवित्र कन्या का नाम वायुजा था और उसकी छोटी जुड़वां बहन का नाम हिमवर्णा था। अपरिचित जगह पर कैद हिमवर्णा के मन में व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि मुझे उसके शरीर, आत्मा और यादों पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए बस 10 और सालों की जरूरत है। उसे इस बात का गहरा पछतावा हो रहा था कि एक पल के लिए वह श्रिया की यादों के प्रभाव में बह गई थी, जिसके कारण उसकी मुलाकात आकर्ष से हो गई।
उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसे इस तरह बेहोश कर दिया जाएगा और किसी अनजान जगह पर ले आया जाएगा। जब हिमवर्णा ने अनंत आत्मा सेलेस्टियल एम्परर मनोहर को देखा तो वह तुरंत समझ गई कि यह व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मनोहर की आत्मा की ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि उनके पास आने मात्र से ही हिमवर्णा की आत्मा कुचलने वाली थी। भले ही उसकी बड़ी जुड़वां बहन एक टाइटल सेलेस्टियल एम्परर थी, लेकिन हिमवर्णा, जो केवल अपनी बहन के शरीर में शरण लिए हुए थी और अब श्रिया के शरीर में थी, उतनी शक्तिशाली नहीं थी। वायुजा एक 9 पैलेस सेलेस्टियल एम्परर थी, लेकिन हिमवर्णा केवल एक 10 दिशाओं वाली दिवेश्वर थी। दोनों जुड़वां बहनों की शक्ति के बीच का अंतर एक गहरी खाई की तरह था जिसे पाट पाना असंभव था। इस समय आकर्ष को आखिरकार यकीन हो गया था कि उसकी जूनियर बहन के शरीर पर किसी और का कब्जा है। सप्तसिद्धि गुरुकुल में मलय जलमेघ कुल की उत्तराधिकारी और उसकी जूनियर बहन होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दे सकता था। इसके अलावा उसे यह अपराध बोध भी खाए जा रहा था कि श्रिया उसकी वजह से ही ईश्वरीय प्रत्यक्ष रिल्म में आई थी और बाद में जलबन तालाब संप्रदाय का शिकार बनी। देवता रिल्म में रहने के कारण उसके शरीर की बनावट और जन्मजात प्रतिभा में जो बदलाव आए थे, उसी वजह से हिमवर्णा ने उसे अपने लिए चुना था। आकर्ष की आंखों में पश्चाताप और क्रोध की ज्वाला एक साथ जल रही थी। हिमवर्णा ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और फिर कहा कि आकर्ष, श्रिया के शरीर पर मेरा कब्जा लगभग पूरा हो चुका है। अगर मैं अभी उसका शरीर छोड़ भी दूं, तो यह उसके लिए दुष्प्रभावों के बिना नहीं होगा। वास्तव में उसके मस्तिष्क को स्थायी क्षति पहुंच सकती है। अगर तुम मुझे जाने देते हो और वापस जलबन तालाब संप्रदाय भेज देते हो, तो मैं इस मामले को यहीं रफा-दफा कर दूंगी। अन्यथा जब मेरी माँ और बड़ी बहन मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगी, तो तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी होगी। तुमसे मिलने से पहले मैंने अपनी बड़ी बहन को इसके बारे में सूचित कर दिया था। मैंने उसे यह भी बताया था कि तुम संत प्रांत लोक के सप्तसिद्धि गुरुकुल में श्रिया के वरिष्ठ भाई हो। अपनी बात खत्म करते करते उसका स्वर धमकी भरा हो गया था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जैसे उसे अपनी माँ और बहन की शक्ति पर अटूट विश्वास हो। आकर्ष ने मनोहर की ओर देखा और संदेह भरे लहजे में पूछा कि क्या वास्तव में मेरी जूनियर बहन के लिए बिना किसी दुष्प्रभाव के अपने शरीर पर दोबारा नियंत्रण पाना असंभव है? क्या यह सच है कि उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो सकता है? मनोहर ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया और कहा कि वह सच कह रही है। अधिकार की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और उसने मूल आत्मा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसलिए जब तुम्हारी जूनियर बहन की अधूरी आत्मा अपने शरीर पर दोबारा नियंत्रण पाएगी, तो कई दुष्प्रभाव होंगे। उसके लिए पहले जैसी स्थिति में वापस आना नामुमकिन है। आकर्ष का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी और उसने पूछा कि क्या होगा अगर मेरी जूनियर बहन उस आत्मा को ही निगल ले जिसने उस पर कब्जा किया है। जैसे ही आकर्ष की आवाज थमी, हिमवर्णा जोर से हंस पड़ी। उसने उपहास करते हुए कहा कि यह काम नहीं करेगा। वह न केवल ऐसा करने में असमर्थ है, बल्कि अगर वह सक्षम भी होती तो भी मैं उसे सफल नहीं होने देती। आकर्ष, तुम्हारे पास एकमात्र विकल्प मुझे वापस जलबन तालाब संप्रदाय भेजने का है। मैं वादा करती हूं कि मैं इस मामले को छोड़ दूंगी। वास्तव में श्रिया की खातिर मेरे लिए तुम्हारे साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना असंभव नहीं है। मेरी माँ जलबन तालाब स्वर्ग की अर्धदेव हैं और मेरी बहन जलबन तालाब संप्रदाय की पवित्र कन्या है। अगर तुम्हें भविष्य में मदद की जरूरत हो तो तुम मुझसे मिल सकते हो। तुम्हें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि तुम मेरे जैसे किसी व्यक्ति से मिल पाए। साधारण लोग तो इसके बारे में केवल सपना ही देख सकते हैं। हिमवर्णा ने अहंकार के साथ आकर्ष की ओर देखा। जैसे जैसे वह बोलती गई, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। स्वाभाविक रूप से उसकी सारी बातें झूठ थीं। उसने योजना बनाई थी कि जैसे ही आकर्ष उसे जलबन तालाब स्वर्ग वापस पहुंचाएगा, वह उसे मार डालेगी। वह जानती थी कि वह अब जलबन तालाब स्वर्ग में नहीं है, क्योंकि उसने अपनी बड़ी बहन और अपनी मां को संदेश भेजने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला था। वह बस सही समय का इंतजार कर रही थी। आकर्ष का चेहरा काफी खराब हो गया था। वह अपनी जूनियर बहन श्रिया के जीवित होने की खबर सुनकर बेहद खुश हुआ था, लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह मौत से भी बदतर स्थिति में होगी। इसके अलावा वह उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि मनोहर, जिसकी क्षमता को बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस ने भी स्वीकार किया था, वह भी असहाय थे। कुछ क्षणों के बाद
उसने मनोहर से टेलीपैथी के जरिए पूछा कि क्या उसे बचाने का वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। मनोहर ने उत्तर दिया कि हाँ युवा स्वामी, उसकी आत्मा को हुए नुकसान को अब सुधारा नहीं जा सकता। यह एक कड़वा सच है जिसे स्वीकार करना ही होगा। आकर्ष ने धीमी आवाज में प्रतिक्रिया दी। उसने हिम्बरना की ओर देखा और धीरे से कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जूनियर बहन को उसकी मूल स्थिति में वापस लाना असंभव है। उस आत्मा को नष्ट कर दो जिसने उस पर कब्जा किया है। भले ही मेरी जूनियर बहन को दुष्प्रभावों का सामना करना पड़े, कम से कम वह जीवित तो रहेगी। उसे इस परजीवी के साथ जीने देने से बेहतर है कि वह अपनी चेतना के साथ संघर्ष करे। आकर्ष के शब्दों ने हिम्बरना के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा कि आकर्ष, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? तुम सच में जलबंद तालाब स्वर्ग के अर्धदेव की प्यारी बेटी को मारने जा रहे हो। अगर तुम मुझे मारते हो तो न केवल तुम बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी खत्म हो जाएंगे। मेरी मां का क्रोध पूरे स्वर्ग को जलाकर राख कर देगा। मनोहर ने थोड़ा कड़वाहट के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि युवा स्वामी, क्या इतने कड़े कदम उठाना जरूरी है? अगर वह सच कह रही है तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे हैं। मनोहर की राय में जलबंद तालाब स्वर्ग के अर्धदेव की बेटी को मारना पागलपन था। हालांकि जलबंद तालाब स्वर्ग के अर्धदेव शस्त्रकेतु का मुकाबला नहीं कर सकते थे, फिर भी अनावश्यक परेशानी से बचना ही सबसे अच्छा था। आकर्ष ने दृढ़ता से कहा कि वरिष्ठ मनोहर, आप चिंता न करें, बस वैसा ही करें जैसा मैं कह रहा हूं। बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस इस बात के गवाह रहेंगे कि इसके जो भी परिणाम होंगे उनका बोझ मैं अकेले उठाऊंगा। मैं अपनी बहन को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस ने मनोहर से कहा कि आगे बढ़ो और अपना काम करो। जलबंद तालाब स्वर्ग के अर्धदेव कुछ भी नहीं है। भले ही उन्हें पता चल जाए कि इसके पीछे युवा स्वामी का हाथ है, फिर भी वे इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी शक्ति के सामने उनका वंश तिनके की तरह बिखर जाएगा। बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस के शब्दों को सुनकर मनोहर ने अब और संकोच नहीं किया। एक अत्यंत भयानक और प्रचंड आत्मा की ऊर्जा श्रिया के शरीर में समा गई। मनोहर की शक्ति इतनी तीव्र थी कि श्रिया का चेहरा डर और गुस्से से विकृत हो गया। उसके गले से एक हृदय विदारक चीख निकली, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप गई। अत्यंत कठिनाई के साथ हिम्बरना ने कांपते हुए स्वर में पूछा कि आकर्ष, आखिर तुम कौन हो? बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस की बातों से हिम्बरना को अब एहसास हुआ कि उसने आकर्ष को बहुत कम करके आका था। आखिर आकर्ष के बारे में उसकी सारी यादें श्रिया के माध्यम से थीं, जो संत प्रांत लोक के समय की थीं। वह उस पुराने साधारण से योद्धा को देख रही थी, जबकि उसके सामने खड़ा व्यक्ति अब कुछ और ही बन चुका था। आकर्ष के जवाब देने से पहले ही बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस ने बिना किसी भाव के कहा कि तुम्हें क्या लगता है, हम दृढ़ संहारक स्वर्ग के हेवनली प्लेस में हैं। हमारे युवा स्वामी हमारे प्रभु अर्धदेव शस्त्रकेतु के एकमात्र वास्तविक शिष्य हैं। तुम्हारी मां जिस पद के लिए तरसती है, वह पद हमारे युवा स्वामी के चरणों की धूल के बराबर है। जैसे ही ये शब्द हिम्बरना के कानों में पड़े, उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिखने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसने एक ऐसे पहाड़ से टकराने की गलती कर दी है जिसकी ऊंचाई का उसे अंदाजा भी नहीं था। क्या श्रिया की आत्मा इस भयानक हमले को झेल पाएगी? क्या आकर्ष अपनी जूनियर बहन को वापस पा सकेगा या यह अंत की शुरुआत होगी? क्या श्रिया इस घातक हमले के बाद अपनी यादें बचा पाएगी? क्या जलबंद तालाब स्वर्ग के अर्धदेव अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए शस्त्रकेतु से टकराने का साहस करेंगे? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। हिम्बरना के शरीर में जो असहनीय पीड़ा उठ रही थी, वह उसकी सहनशक्ति से कोसों परे थी। उसकी आत्मा जैसे भीतर से झुलस रही थी, लेकिन जब उसने मनोहर के मुंह से वह खुलासा सुना, तो उस शारीरिक दर्द से भी बड़ा झटका उसकी चेतना को लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और कांपते हुए स्वर में उसने कहा कि क्या तुम दृढ़ संहारक स्वर्ग के दिव्य सम्राट शस्त्रकेतु के असली शिष्य हो? यह सच्चाई उसके लिए किसी काल की घोषणा की तरह थी। वह दर्द और क्रोध के मिले-जुले आवेग में जोर से दहाड़ी। उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरते हुए चिल्लाकर कहा कि भले ही शस्त्रकेतु मेरी मां से अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मेरा पिता कौन है? मेरे पिता। लेकिन हिम्बरना अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले ही मनोहर ने अपनी शक्ति का अंतिम प्रहार कर दिया। मनोहर एक टाइटल सेलेस्टियल एम्परर थे और विशेष रूप से आत्माओं पर हमला करने वाली तकनीकों में माहिर थे।
उनके लिए हिमवरना जैसी मामूली 10 दिशाओं वाला दिवेश्वर की आत्मा को नष्ट करना किसी तिनके को तोड़ने जितना सरल था। मनोहर ने बड़ी ही सावधानी से अपनी ऊर्जा को नियंत्रित किया था, क्योंकि उन्हें श्रिया की मूल आत्मा की सुरक्षा का भी ध्यान रखना था। यदि उन्हें श्रिया की आत्मा की चिंता न होती तो वे हिमवरना का अस्तित्व एक पल के झटके में मिटा चुके होते। मनोहर ने शांत भाव से अपना हाथ पीछे खींच लिया और धीमी आवाज में कहा कि काम हो गया। श्रिया की आंखें, जो अब तक किसी भयानक साये की तरह चमक रही थीं, अचानक धुंधली पड़ गईं। उसके शरीर में एक अजीब सी थरथराहट हुई और फिर उसकी आंखों में जीवन की एक हल्की सी चमक वापस लौटी। लेकिन यह चमक वह नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। श्रिया ने अपने सामने खड़े आकर्ष और बाकी लोगों को बड़ी ही डरी हुई नजरों से देखा। उसके चेहरे पर एक मासूम सा डर था। उसने हकलाते हुए पूछा कि हाँ, आप लोग कौन हैं? श्रिया का व्यवहार अब किसी योद्धा या परिपक्व स्त्री जैसा नहीं था, बल्कि वह किसी 3 साल के अबोध बच्चे की तरह व्यवहार कर रही थी। आकर्ष ने हालांकि खुद को बुरे से बुरे परिणाम के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन श्रिया की यह हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। वह पुरानी शिष्ट और गंभीर श्रिया अब कहीं खो चुकी थी। उसके स्थान पर केवल एक खाली और नादान व्यक्तित्व रह गया था। आकर्ष की आवाज में एक भारीपन था जब उसने पूछा कि बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस, क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि उस दूसरी औरत की आत्मा पूरी तरह नष्ट हो गई है? बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा कि हाँ, वह पूरी तरह मिट चुकी है। अब इस शरीर में उसका कोई अंश शेष नहीं है। आकर्ष ने एक लंबी और गहरी सांस ली, जैसे वह अपने भीतर के दुख को दबाने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपने लिटिल वर्ल्ड में मौजूद अन्वी से संपर्क किया और कहा कि अन्वी, मुझे डर है कि फिलहाल मुझे जूनियर बहन श्रिया को तुम्हारी देखरेख में छोड़ना होगा। इस समय उसे तुम्हारी ममता और मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। श्रिया, जो अब मानसिक रूप से एक छोटी बच्ची बन चुकी थी, उसे वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे संभाल सके। अन्वी इसके लिए सबसे उपयुक्त थी, क्योंकि उन दोनों के बीच पहले से ही बहुत गहरा और प्रेमपूर्ण संबंध था। अन्वी ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए भारी मन से कहा कि आकर्ष, तुम चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। श्रिया को सुरक्षित रूप से अपने लिटिल वर्ल्ड में भेजने के बाद आकर्ष मनोहर की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर कृतज्ञता के भाव थे। उसने कहा कि वरिष्ठ मनोहर, आपकी इस मदद के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मनोहर ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से जवाब दिया कि युवा स्वामी, आप बहुत शिष्टाचार दिखा रहे हैं। आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। तभी आकर्ष को हिमवरना के वे अधूरे शब्द याद आए जो वह मरते समय कह रही थी। उसे लगा कि आने वाले समय में कोई बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। उसने मनोहर को सचेत करते हुए कहा कि वरिष्ठ मनोहर, याद रखिएगा कि यह बात सिर्फ हमारे बीच ही रहनी चाहिए। इसे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। आकर्ष चाहता था कि जलबंद तालाब स्वर्ग की अर्धदेव को इस बारे में कुछ भी पता न चले। सामान्य परिस्थितियों में उस अर्धदेव के लिए आकर्ष को ढूंढ पाना नामुमकिन था, क्योंकि वह आकर्ष के बारे में केवल उसका नाम जानती थी। हजारों देवता रिल्म के विशाल समंदर में आकर्ष को खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। मनोहर ने तुरंत उत्तर दिया कि युवा स्वामी, आप निश्चिंत रहें, मैं यह बात अपने तक ही सीमित रखूंगा। मनोहर को अच्छी तरह पता था कि अगर हिमवरना वास्तव में जलबंद तालाब स्वर्ग की अर्धदेव की बेटी थी तो मनोहर की जान भी खतरे में पड़ सकती थी, भले ही आकर्ष ने परिणामों की जिम्मेदारी ली हो। आखिर वह मनोहर ही था जिसने अंतिम प्रहार किया था। मनोहर हेवेनली प्लेस का एक साधारण टाइटल सेलेस्टियल एम्परर था, इसलिए उसने ठान लिया था कि वह इस घटना के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएगा और ऐसा दिखावा करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आकर्ष जैसे मनोहर के मन की घबराहट को पढ़ पा रहा था। उसने उसे दिलासा देते हुए कहा कि परेशान न हो, अगर कभी यह खबर बाहर निकलती भी है तो मैं कहूंगा कि उसकी आत्मा को मैंने ही नष्ट किया है। ये शब्द सुनकर मनोहर ने राहत की सांस ली। मनोहर के जाने के बाद आकर्ष ने बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस की ओर देखा और गंभीर लहजे में पूछा कि बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस, उस लड़की की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसका पिता कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। क्या आपको अंदाजा है कि उसका पिता कौन हो सकता है? बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस ने इनकार में सिर हिला दिया। वे दुनियादारी की बातों और गपशप में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं इसके बारे में पता लगा सकता हूं, लेकिन शायद अभी इसके लिए सही समय नहीं है। आकर्ष ने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा कि नहीं, अभी पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है।
इससे केवल जलबंद तालाब स्वर्ग की अर्धदेव को हमारे बारे में जल्दी पता चलेगा। जब तक मेरे गुरु वापस नहीं आ जाते तब तक अगर वह हमें ढूंढती हुई यहाँ पहुंच गई तो हम कमजोर स्थिति में होंगे। बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस थोड़े हैरान हुए और फिर हंसते हुए बोले कि तुम्हें लगता है कि वह यहाँ आने की हिम्मत करेगी? वह ऐसा कुछ भी करने का साहस नहीं जुटा पाएगी जब तक कि वह अपनी बेटी से इतना प्यार न करती हो कि उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। यह मत भूलो कि उसकी एक और बेटी भी जीवित है। बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस की बातों से साफ था कि उन्हें पूरा विश्वास था कि जलबंद तालाब स्वर्ग की अर्धदेव के पीछे कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो शस्त्रकेतु का मुकाबला कर सके। उधर जलबंद तालाब स्वर्ग के जलबंद तालाब संप्रदाय में जैसे ही श्रिया को वहां से ले जाया गया, पूरे संप्रदाय में हड़कंप मच गया। संप्रदाय की पवित्र कन्या और वहां की प्रभारी वायुज्या तुरंत शक्तिशाली योद्धाओं के एक समूह के साथ श्रिया की तलाश में निकल पड़ी। उन्होंने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें श्रिया का कोई सुराग नहीं मिला। वायुज्या, जो चांदी के रंग के वस्त्र पहने हुए थी, अपनी गरिमा और पवित्रता में किसी देवी की तरह लग रही थी। उसके शरीर से सफेद ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। वह मन ही मन सोच रही थी कि आखिर वह आकर्ष मेरी छोटी बहन को कहाँ ले गया होगा। उसके पीछे संप्रदाय की दो बुजुर्ग महिलाएं चल रही थीं। उनमें से एक ने सफेद और दूसरी ने काले रंग के ढीले वस्त्र पहने हुए थे। उन दोनों के चेहरों पर कोई भाव नहीं थे, वे केवल वायुज्या के निर्देशों का पालन कर रही थीं। अचानक वायुज्या का चेहरा सफेद पड़ गया और उसे अपने दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। उसने अपनी स्टोरेज अंगूठी की जांच की और देखा कि उसकी आत्मा मोती में से एक, जो अभी 15 मिनट पहले तक बिल्कुल ठीक था, अब चकनाचूर हो चुका था। उसने मन ही मन चीखते हुए कहा कि मेरी छोटी बहन। वायुज्या और उसकी मां के अलावा बहुत कम लोग हिमवर्णा के अस्तित्व के बारे में जानते थे। वायुज्या के मन में विचारों का बवंडर उठने लगा। वह सोचने लगी कि मेरी छोटी बहन मर गई, लेकिन श्रिया का आत्मा मोती अभी भी सलामत है। क्या श्रिया के उस वरिष्ठ भाई को पता चल गया था कि उसकी जूनियर बहन के शरीर पर किसी और का साया है? क्या उसने मेरी बहन को मार डाला ताकि श्रिया अपने शरीर पर दोबारा नियंत्रण पा सके? वायुज्या की आंखों में नफरत की ठंडी चमक उभरी और उसके शरीर से भयानक हत्या का इरादा महसूस होने लगा। पीछे चल रही दोनों बुजुर्ग महिलाओं ने वायुज्या के व्यवहार में आए इस बदलाव को तुरंत भांप लिया। हालांकि वे जलबंद तालाब संप्रदाय में टाइटल सेलेस्टियल एम्परर थीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वायुज्या की एक जुड़वां बहन भी है। उन्होंने चिंतित होकर पूछा कि क्या मिस श्रिया के साथ कुछ बुरा हुआ है? वायुज्या ने खुद को संभालते हुए कहा कि आप दोनों अपनी खोज जारी रखें। मुझे संप्रदाय वापस जाना होगा। मुझे अपनी मां से बहुत जरूरी बात करनी है। अपनी बात पूरी करते ही वायुज्या हवा में विलीन हो गई, बिना उन दोनों के जवाब का इंतजार किए। जलबंद तालाब स्वर्ग का हेवनली प्लेस वास्तव में जलबंद तालाब संप्रदाय की ही संपत्ति थी। कुछ ही समय में वायुज्या संप्रदाय के एक प्रतिबंधित क्षेत्र में जा पहुंची, जहां बिना अनुमति घुसने वाले को तुरंत मौत की सजा दी जाती थी। उसने रुआसे स्वर में पुकारा कि मां। जलबंद तालाब स्वर्ग की अर्धदेव हरिताश्री उस समय गहन साधना में लीन थीं। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी की आवाज में घबराहट और पीड़ा सुनी, वे एक पत्थर के विशाल चबूतरे पर बने अपने विशाल आंगन से बाहर निकल आईं। हरिताश्री अपनी बेटी के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थीं। वायुज्या हमेशा शांत और गंभीर रहती थी। उसका इस तरह नियंत्रण खोना किसी बहुत बड़ी आपदा का संकेत था। उन्होंने पास आते हुए पूछा कि वायुज्या, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? वायुज्या तुरंत अपनी मां के चरणों में गिर पड़ी और अपना सिर झुकाकर रोते हुए कहा कि मां, कृपया मुझे दंड दें। हरिताश्री की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने कठोरता से पूछा कि आखिर हुआ क्या है? वायुज्या का शरीर कांप रहा था जब उसने कहा कि मां, मैं अपनी छोटी बहन की रक्षा करने में असफल रही। मैं सजा की हकदार हूं। ये शब्द सुनते ही हरिताश्री का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उन्होंने तुरंत अपनी स्टोरेज अंगूठी की जांच की और पाया कि उनकी छोटी बेटी हिमवर्णा का आत्मा मोती वास्तव में टूट चुका था। उन्होंने अविश्वास में अपनी आंखें सिकोड़ लीं और चिल्लाई कि नहीं, यह असंभव है। भले ही वह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपनी ममता और दुख के आवेग में उनकी आंतरिक ऊर्जा अनियंत्रित होकर चारों ओर फैलने लगी। वायुज्या को अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत अपनी ऊर्जा का ढाल बनाना पड़ा, लेकिन जितनी जल्दी यह तूफान शुरू हुआ था, उतनी ही जल्दी शांत भी हो गया। हरिताश्री ने खुद पर काबू पाया और बिना किसी भाव के पूछा कि आखिर यह सब कैसे हुआ? हिमवर्णा की मौत कैसे हुई? क्या उसने श्रिया के शरीर पर कब्जा नहीं कर लिया था?
क्या मैंने तुम्हें उसे अपनी नजरों के सामने रखने और कभी संप्रदाय से बाहर न जाने देने के लिए नहीं कहा था? जैसे जैसे उनकी बात खत्म हुई, उनकी आवाज बर्फीली ठंडी हो गई। उनकी आंखों में साफ तौर पर अपनी बड़ी बेटी के लिए गुस्सा और नफरत दिखाई दे रही थी। वे उस अपराधी को ढूंढने के लिए तड़प रही थीं जिसने उनके वर्षों के इंतजार और उनकी बेटी के जीवन को खत्म कर दिया था। क्या हरिताश्री अपनी छोटी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए आकर्ष का पीछा कर पाएंगी? क्या श्रिया का बच्चा जैसा व्यवहार कभी ठीक हो पाएगा, या यह उसके जीवन का अंतहीन अंधकार है? और हिमवर्णा का वह रहस्यमय पिता कौन है जिसके नाम से वह आकर्ष को डरा रही थी? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले। दोस्तों, आप सभी का कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। माँ, दरअसल बात यह है, वायुजा ने अत्यंत हड़बड़ाहट और भारी मन से पूरी घटना का विवरण देना शुरू किया। 2 दिन पहले हिमवर्णा को एक संदेश प्राप्त हुआ था जो वास्तव में श्रिया के लिए भेजा गया था। गौर करने वाली बात यह थी कि जब वह संदेश पहुंचा तब श्रिया की अपनी मूल आत्मा की ओर से कोई भी हलचल या प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। श्रिया की स्मृतियों की गहराई में जाकर हिमवर्णा को पता चला कि वह संदेश भेजने वाली कोई और नहीं बल्कि अन्वी थी, जो मुंडन रिल्म में श्रिया की जूनियर बहन के समान रही है। अन्वी वास्तव में आकर्ष का एक संदेश पहुंचा रही थी। आकर्ष मुंडन रिल्म में श्रिया का सीनियर भाई था। उस संदेश में उसने श्रिया से मिलने की तीव्र इच्छा प्रकट की थी। वायुजा ने एक ठंडी सांस ली और अपनी बात जारी रखी। माँ, आपको तो पता ही है कि आकर्ष ही वह व्यक्ति है जिसकी वजह से श्रिया और उसके परिवार तथा मित्रों को दिव्य अर्पण भूमि लाया गया था। उसी समय वे सब एक दूसरे से बिछड़ गए थे। चूंकि दिव्य अर्पण भूमि के वातावरण में रहने के कारण श्रिया की जन्मजात प्रतिभा और शारीरिक संरचना में एक अद्भुत और असाधारण सकारात्मक परिवर्तन आया था, इसलिए मुझे लगा कि उसका शरीर हिमवर्णा के लिए एक सर्वश्रेष्ठ पात्र साबित होगा। मुझे रंच मात्र भी इस बात का आभास नहीं था कि वही श्रिया अंततः हिमवर्णा की मृत्यु का कारण बन जाएगी। वायुजा के स्वर में अपनी सगी बहन को खोने का अगाध दुख झलक रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। अन्वी, श्रिया और आकर्ष मुंडन रिल्म के संत प्रांत लोक में स्थित सप्तसिद्धि गुरुकुल के शिष्य थे। माँ, आप जानती ही हैं कि हिमवर्णा ने श्रिया की स्मृतियों से जो कुछ भी निचोड़ा था वह सब उसने मुझे विस्तार से बताया था। मुझे अच्छी तरह याद है, उसने कहा था कि आकर्ष सप्तसिद्धि गुरुकुल के प्रथम सिद्धांत मलय जलमेघ कुल का उत्तराधिकारी था। श्रिया दूसरे सिद्धांत भविष्यवक्ता वंश की उत्तराधिकारी थी और अन्वी 5वें सिद्धांत दीप्तिमान फिनिक्स वंश की उत्तराधिकारी थी। आकर्ष संप्रदाय के मुख्य द्वार पर श्रिया से मिलने पहुंचा था, लेकिन अभी अधिक समय नहीं बीता था कि उसने अचानक अपने किसी मातहत को उसे बलपूर्वक अगवा करने का आदेश दे दिया। द्वार पर पहरा दे रहे शिष्य इतनी बिजली जैसी गति से हुई घटना पर संभल भी नहीं पाए। हालांकि उन्हें आकर्ष का चेहरा पूरी तरह याद था, इसलिए उसका एक अत्यंत सटीक चित्र तैयार कर लिया गया है। उसके साथ एक वृद्ध व्यक्ति भी मौजूद था, लेकिन शिष्यों ने उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, इसलिए वे उसका हुलिया याद नहीं कर पाए हैं। वायुजा ने अपनी बात समाप्त करते हुए अपनी अंगूठी से एक चित्र निकाला और उसे हरिताश्री के हाथों में सौंप दिया। वह चित्र एक ऐसे युवक का था जिसकी आभा अत्यंत विलक्षण और तेजस्वी थी। वह चित्र इतना सजीव और यथार्थवादी लग रहा था कि यदि आकर्ष को जानने वाला कोई व्यक्ति उसे देखता तो वह निश्चित रूप से इस बात पर दंग रह जाता कि किसी ने उसे कागज पर जीवित कैसे उतार दिया है। आकर्ष, चित्र को देखते ही हरिताश्री की आंखों में प्रतिशोध और हत्या की एक खौफनाक चमक कौंध थी। उसने अपने दांत पीसते हुए कर्कश स्वर में पूछा कि श्रिया की आत्मा के बारे में क्या खबर है? क्या वह भी पूरी तरह मिटा दी गई है? चूंकि हरिताश्री के पास श्रिया का आत्मा मोती नहीं था, इसलिए वह इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थी कि श्रिया अब भी जीवित है। नहीं माँ, वह अभी जीवित है, वायुजा ने अपनी आशंका को स्वर देते हुए अत्यंत गंभीरता से कहा। इसीलिए मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि आकर्ष को निश्चित रूप से यह पता चल गया होगा कि श्रिया के शरीर पर हिमवर्णा का कब्जा है और इसीलिए उसने उसे वहां से हटा लिया। बहुत अच्छा, हरिताश्री के शरीर से एक ऐसी भयानक और विनाशकारी ऊर्जा निकली कि पूरा आंगन कांप उठा। उसके भीतर उठ रहा क्रोध किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा था।
वायुज्या ने आगे विश्लेषण करते हुए कहा कि आकर्ष से मिलने जाने के बाद से हिमवर्णा की ओर से मुझे कोई संदेश नहीं मिला। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उसे निश्चित रूप से बेहोश कर दिया गया था और उसे इस तरह बंधक बनाया गया होगा कि वह मुझसे संपर्क करने में असमर्थ रही। इस स्थिति में अब केवल दो ही संभावनाएं शेष बचती हैं। पहली यह कि उन बंधनों को हटाने से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। दूसरी संभावना यह है कि उसे जलबंद तालाब स्वर्ग की सीमाओं से बाहर ले जाया गया, जिस कारण वह मुझ तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकी। हरिताश्री ने किसी ठंडी चट्टान की तरह कठोर स्वर में आदेश दिया कि अभी के अभी आकर्ष की खोज शुरू करो। यदि देवता रिल्म में उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिलता तो मुंडन रिल्म के संत प्रांत लोक में किसी को भेजो और आकर्ष के वंशजों का पता लगाओ। याद रखना, एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचना चाहिए। यदि इस जांच से भी कुछ हासिल नहीं होता तो संत प्रांत लोक के कण-कण और हर जीवित प्राणी को मिटा दो। मेरी बेटी की आत्मा की शांति के लिए उन्हें दी जाने वाली यह बलि उनके लिए एक सम्मान की बात होनी चाहिए। हरिताश्री की आवाज इतनी बर्फीली और क्रूर थी कि वायुज्या जैसी सामर्थ्यवान योद्धा को भी अपने शरीर में एक सिहरन महसूस हुई। वायुज्या ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए प्रतिज्ञा की कि मां, मैं तत्काल अपने योद्धाओं को आकर्ष के पीछे लगाती हूं। यदि जांच में कुछ नहीं मिलता तो मैं स्वयं संत प्रांत लोक जाऊंगी और हिमवर्णा के बलिदान के रूप में वहां के हर प्राणी को समाप्त कर दूंगी। हरिताश्री ने धीमे से सिर हिलाया और उस चित्र को अपने पास सुरक्षित रख लिया। उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी गुप्त शाखा के माध्यम से उसकी जांच का प्रबंध करूंगी। यह चित्र मेरे पास रहेगा, तुम अपने लिए एक दूसरा चित्र तैयार करवा लो। जो आज्ञा मां। वायुज्या ने विनम्रता से सिर झुकाया। प्रस्थान करने से पहले उसने अपनी मां को ढांढस बंधाने का प्रयास किया। मां, जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें और स्वयं को इस अपार दुख में न डुबोएं। जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हरिताश्री ने उसे विदा करते हुए रूखे स्वर में कहा। वायुज्या के जाते ही हरिताश्री की निगाहें और भी अधिक क्रूर और शून्य हो गईं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेटी का वध किया। मैं आशा करती हूं कि तुम अपनी दर्दनाक मौत के लिए तैयार होगे। तुम चाहे जो भी हो या कहीं भी छिप जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अगले कुछ 100 वर्षों के भीतर उस हत्यारे को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे अंततः उस व्यक्ति से सहायता मांगनी ही होगी। अपनी बात के अंत में हरिताश्री की आंखों में क्षण भर के लिए एक अजीब सी कोमलता आई और उनके होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। केवल वह और उसकी बेटियां ही इस सत्य को जानती थीं कि उनका पिता वास्तव में कौन था। उनका पिता देवता रिल्म का एक देवता था, एक ऐसा सर्वोच्च प्राणी जिसकी शक्ति के सामने जलबंद तालाब स्वर्ग की अर्धदेव भी किसी तिनके के समान थी। इधर आकर्ष को इस बात का पूरा भान था कि जलबंद तालाब स्वर्ग की अर्धदेव हरिताश्री इस समय प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए उसे पागलों की तरह ढूंढ रही होगी। हालांकि वह बहुत अधिक विचलित नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि उसे खोजने में उन्हें वर्षों का समय लग जाएगा। फिर भी यदि वे उसे अभी भी खोज लेतीं, तब भी उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। आकर्ष के मन में एक टीस उठी। उसने सोचा कि यदि मेघशांत ने जूनियर बहन श्रिया का अपहरण न किया होता तो उसके पास ऐसी विलक्षण जन्मजात प्रतिभा विकसित नहीं होती और वह जलबंद तालाब संप्रदाय के इन भेड़ियों का निशाना कभी नहीं बनती। उसने श्रिया की इस दयनीय स्थिति के लिए स्वयं को दोषी ठहराया। इसीलिए उसे हिमवर्णा का अंत करने का कोई दुख नहीं था। यदि वह आज और भी अधिक शक्तिशाली होता तो वह जलबंद तालाब संप्रदाय के उन सभी लोगों का समूल विनाश कर देता जो श्रिया के शरीर के इस दुरुपयोग के बारे में जानते थे। अन्वी ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा कि आकर्ष, चूंकि जूनियर बहन श्रिया की आत्मा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और इसका असर उसकी बुद्धिमत्ता पर पड़ा है, मुझे भय है कि वह शायद जीवन भर इसी मानसिक अवस्था में रहेगी। एक सामान्य बालक की बुद्धि समय के साथ विकसित होती है, लेकिन मुझे संशय है कि जूनियर बहन श्रिया के साथ ऐसा होगा। यह सुनकर आकर्ष की आंखें आंसुओं से भर आईं और उसने आवेश में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि जूनियर बहन श्रिया, तुम निश्चिंत रहो, एक दिन मैं जलबंद तालाब संप्रदाय की ईंट से ईंट बजा दूंगी और इस घृणित कार्य में शामिल हर अपराधी को सजा दूंगी। भले ही मैं अभी तुम्हारा पूर्ण न्याय नहीं कर पाया हूं, लेकिन कम से कम मैंने उस राक्षसी को तो समाप्त कर दिया जिसने तुम्हारे अस्तित्व को अपवित्र किया था। बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस, जो आकर्ष के हृदय में चल रहे इस द्वंद्व और भारीपन को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे, ने वातावरण को हल्का करने के लिए विषय बदल दिया। उन्होंने कहा कि युवा स्वामी,
क्या हमें ड्रैगन कबीले के उन 2 छोटे साथियों को अपने साथ लेना चाहिए और उन्हें आपकी आंतरिक दुनिया में स्थान देना चाहिए? आकर्ष तुरंत समझ गया कि बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस ध्रुव और सेरा की चर्चा कर रहे हैं। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया और कहा कि हाँ, यही उचित रहेगा। हालांकि बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस आकर्ष की आंतरिक दुनिया की वास्तविक गहराई और विस्तार को पूरी तरह नहीं जानते थे, लेकिन वे इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि वहां का साधना वातावरण देवता रिल्म के किसी भी श्रेष्ठ स्थान से कहीं अधिक उत्तम था। यहां तक कि दृढ़ संहारक स्वर्ग के हेवनली प्लेस का साधना परिवेश भी आकर्ष की आंतरिक दुनिया के सम्मुख फीका था, जो लगभग देवता रिल्म के एक लघु संस्करण जैसा प्रतीत होता था। यही मुख्य कारण था कि उन्होंने ध्रुव और सेरा को वहां ले जाकर साधना करने का सुझाव दिया। चूंकि देवता रिल्म का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र तत्व जीवनदायी पेड़ आकर्ष की आंतरिक दुनिया में निवास करता था, इसलिए वहां की स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा कभी भी क्षीण नहीं हो सकती थी, जब तक कि स्वयं आकर्ष को कोई गंभीर संकट न घेर ले। अतः भले ही सेरा और ध्रुव अभी भी एकांत साधना में लीन थे, आकर्ष ने उन्हें उस अवस्था से जगा दिया। जैसे ही उन दोनों ने आकर्ष को देखा, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दृढ़ संहारक स्वर्ग के हेवनली प्लेस आने का उनका एकमात्र उद्देश्य ही उनसे भेंट करना था। भाई आकर्ष, उन दोनों ने एक साथ पुकारा। ध्रुव और सेरा के चेहरों पर चमक आ गई। भाई आकर्ष, क्या आप वापस लौट आए हैं? आकर्ष ने स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ कहा कि ध्रुव, सेरा, मेरी आंतरिक दुनिया में कुछ प्रियजन आप दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको उनसे भेंट करनी चाहिए। मेहमान? ध्रुव और सेरा ने आकर्ष की बात को बहुत गहराई से नहीं लिया। उन्हें लगा कि शायद वहां सुवर्णा मौजूद होगा। हालांकि जैसे ही उन्होंने उन चिरपरिचित चेहरों को देखा जिनसे वे युगों से नहीं मिले थे, उनकी आंखें विस्मय, अत्यंत उत्साह और असीम प्रसन्नता से भर उठीं। सेरा अपनी भावनाओं के वेग को नियंत्रित नहीं कर सकी और दौड़कर अन्वी तथा रेवती को अपने गले लगा लिया। उसने सुबकते हुए अत्यंत भावुक स्वर में कहा कि सीनियर बहन अन्वी, आंटी रेवती, क्या हरिताश्री का प्रतिशोध संत प्रांत लोक के निर्दोष प्राणियों के विनाश का कारण बनेगा? आकर्ष की आंतरिक दुनिया में अपनों का यह मिलन क्या आने वाले किसी महायुद्ध से पहले की शांति है? और वह रहस्यमयी देव कौन है जो हरिताश्री की बेटियों का पिता है और जिसकी छाया मात्र से देवता रिल्म कांप सकता है? जानने के लिए बने रहें। क्या आकर्ष अपनी आंतरिक दुनिया की शक्तियों का उपयोग कर श्रिया की चेतना को पुनः जीवित कर पाएगा? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दिया और लोहिता के अलावा ये 3 नन्हे साथी ही अन्वी और रेवती के सबसे करीब थे। इतने वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जब वे दोबारा इन दोनों महिलाओं से मिले, तो सेरा की तो बात ही अलग थी। आमतौर पर शांत और गंभीर रहने वाले ध्रुव की आंखों में भी भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस क्षण अपनी गंभीरता को त्याग कर ध्रुव किसी उत्साहित बालक की भांति चहक उठा और उसने पुकारा कि अन्वी, आंटी रेवती, अंकल अनुराग सिंधानिया। सेरा की आंखें आंसुओं से डबडबा गई थीं। वह अपनी भावनाओं के वेग को और अधिक रोकने में असमर्थ थी और उसकी सिसकियां वातावरण में गूंज उठीं। इधर आंतरिक दुनिया के बाहर का दृश्य कुछ और ही था। बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस, अब हमें चलना चाहिए, आकर्ष ने गहरे स्वर में कहा। आकर्ष और बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस ने दृढ़ संहारक स्वर्ग के हेवनली प्लेस में स्थित स्थानांतरण संरचना के माध्यम से एक बार फिर उस लोक को छोड़ दिया। प्रस्थान करते समय आकर्ष का हृदय किसी अज्ञात बोझ से दबा हुआ था। यद्यपि उसे संतोष था कि उसके पिता अनुराग सिंधानिया और प्रताप सिंह राठौड़ अपेक्षाकृत सुरक्षित और बेहतर परिस्थितियों में मिल गए थे, परंतु उसकी मां रेवती और विशेष रूप से श्रिया की जो दुर्दशा हुई थी, उसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। वह सही समय पर पहुंच गया था, इसीलिए अपनी मां को बचाने और एक बड़ी त्रासदी को टालने में सफल रहा। लेकिन श्रिया के मामले में वह बहुत देर कर चुका था। यही विचार उसे उन प्रियजनों के प्रति और भी अधिक चिंतित कर रहा था जिन्हें वह अब तक नहीं ढूंढ पाया था। यद्यपि उनके आत्मा मोती अभी भी सुरक्षित थे, पर इस बात से उसे रंच मात्र भी सांत्वना नहीं मिल रही थी। आखिर श्रिया का आत्मा मोती भी तो सुरक्षित ही था। जब भी वह श्रिया के साथ हुई उस भयानक घटना के बारे में सोचता,
उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती। उसने अत्यंत व्याकुल होकर प्रार्थना की कि उसके वे प्रियजन जिन्हें वह अब तक नहीं पा सका है, वे सुरक्षित और सकुशल हों। कन्वी, सुरवीन, मीरा आकर्ष के होठों से ये नाम किसी प्रार्थना की तरह निकले। उसी समय आकाशीय स्वर्ग के हेवनली प्लेस में, जो आकाशीय स्वर्ग क्षेत्र में स्थित था, हलचल तेज हो गई थी। यह हेवनली प्लेस बादलों की अथाह ऊंचाइयों पर स्थित था, जहां से नीचे जल का एक विशाल विस्तार दिखाई देता था। यह एक बहुत बड़ा तैरता हुआ द्वीप था, जो वैभव और दिव्यता में बैंगनी प्रबोधन स्वर्ग के हेवनली प्लेस जितना ही राजसी था। वास्तव में देवता रिल्म के अधिकांश हेवनली प्लेस लगभग एक जैसे ही थे। वे आकाश में इतनी ऊंचाई पर स्थित थे कि उन्हें ढूंढना आसान नहीं था और वहां बाहरी दुनिया का हस्तक्षेप न के बराबर था। इस क्षण एक एकांत घाटी में स्थित एक सुंदर आंगन में बैंगनी वस्त्र पहने एक अत्यंत तेजस्वी महिला को अपने सामने लगे एक पौधे की शाखा को सहलाते हुए देखा जा सकता था। जैसे ही उसने शाखा से अपना हाथ हटाया, उसके स्पर्श से 2 पत्तियां टूटकर नीचे गिर गईं। वह उन गिरती हुई पत्तियों को किसी गहरी शून्यता में खोई हुई आंखों से देखती रही और बुदबुदाई कि यहाँ आए हुए देखते ही देखते 300 साल बीतने को हैं। एक बार जब मैं अर्धदेव के स्तर तक पहुंच जाऊंगी, तो मैं उस दुष्ट को, माँ, पिता और साव्या को अन्य देवता रिल्म में ढूंढने के लिए इस आकाशीय स्वर्ग को छोड़ने में सक्षम हो पाऊंगी। कन्वी बहन। हवा में गूंजी एक जानी पहचानी आवाज ने बैंगनी वस्त्रों वाली उस महिला के विचारों के सिलसिले को तोड़ दिया। मीरा। कुछ ही क्षणों बाद एक आकृति उड़ती हुई आंगन में उतरी। वह एक सुंदर स्त्री थी जिसके चेहरे पर उत्साह और खुशी का ऐसा भाव था जिसे शब्दों में बयान करना कठिन था। मीरा, क्या बात है? तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो? वह बैंगनी वस्त्रों वाली महिला कोई और नहीं बल्कि कन्वी थी, जिसने 300 साल पहले पर्पल स्पाइक रिल्म छोड़ दिया था और आकाशीय स्वर्ग चली आई थी। उस समय वह अपने पुत्र सुरवीन और मीरा को भी अपने साथ यहाँ ले आई थी। कन्वी बहन, मुझे अन्वी का एक संदेश प्राप्त हुआ है, मीरा ने लगभग हांफते हुए खुशी से चिल्लाकर कहा। जब मैंने उन्हें उत्तर दिया, तो मुझे उनकी ओर से एक और संदेश मिला जिसमें उन्होंने बताया कि आकर्ष पूरे देवता रिल्म की छानबीन कर रहे हैं और हमें ही ढूंढ रहे हैं। वे अभी इसी आकाशीय स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। आंटी रेवती, अंकल अनुराग सिंधानिया और अंकल प्रताप सिंह राठौड़ भी उनके साथ हैं। वे सब एक साथ मिल चुके हैं। ध्रुव, सेरा और सुवर्णा भी उनके साथ हैं। मैंने अन्वी को बता दिया है कि आप, सुरवीन और मैं सब एक साथ यहाँ सुरक्षित हैं। इसके तुरंत बाद मीरा का उत्साह थोड़ा कम होता हुआ प्रतीत हुआ और उसने झिझकते हुए पूछा कि क्या क्या मुझे उन्हें अपना सटीक ठिकाना बता देना चाहिए? बता दो। बिल्कुल, तुम्हें उन्हें बताना ही होगा। भला तुम क्यों नहीं बताओगी? अगर वह दुष्ट मुझे ढूंढने नहीं आता, तो अर्धदेव बनते ही मैं खुद उसे ढूंढने निकल पड़ती। कन्वी की आंखें भर आईं और मोती जैसे आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। वह अपनों से मिलने के लिए इतनी आतुर थी कि उसने स्वयं अन्वी को एक संदेश भेज दिया। अन्वी, हम आकाशीय स्वर्ग के हेवनली प्लेस में हैं। स्थानांतरण संरचना से यात्रा करने के बाद तुम सब आकाशीय स्वर्ग क्षेत्र के ग्रैंड मेंशन चले जाओ और वहां ठहरने के लिए किसी सराय का प्रबंध करो। मैं सुरवीन और मीरा के साथ वहीं तुम सबसे मिलूंगी। इधर जब अन्वी ने कन्वी की आवाज सुनी, तो वह भी गहरी भावनाओं से भर उठी। यद्यपि उसने मीरा से यह सुन लिया था कि वह कन्वी के साथ है, लेकिन स्वयं कन्वी की आवाज सुनकर वह अपने आंसू नहीं रोक पाई। आकर्ष, अन्वी ने कन्वी का आत्मा मोती आकर्ष के हाथों में सौंपते हुए कहा कि कन्वी भी इसी आकाशीय स्वर्ग में है। आकर्ष ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि अन्वी को कोई मिल गया है जब उसने उसे आत्मा मोती थमाया था, लेकिन जब उसे पता चला कि वह कन्वी है, तो उसके चेहरे की चमक और बढ़ गई। उसके हृदय का बोझ जैसे आधा हो गया। कन्वी, मेरी कन्वी। इस जीवन में आकर्ष की 2 आधिकारिक पत्नियां थीं, दिया और कन्वी। यद्यपि वह हमेशा निष्पक्ष रहने का प्रयास करता था, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं था कि दिया और कन्वी का उसके हृदय में एक विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। आखिर इस दुनिया में आने के बाद ये दोनों महिलाएं ही सबसे लंबे समय तक उसके साथ रही थीं। इस संबंध में वह कभी-कभी अन्वी और माया के प्रति थोड़े अपराधबोध का अनुभव भी करता था। आकर्ष की उत्तेजना कन्वी से कम नहीं थी। उसने कांपते स्वर में उसे संदेश भेजा कि कन्वी, मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूं। आकर्ष की आंतरिक दुनिया के भीतर साव्या, अनुराग सिंधानिया, रेवती और उन 3 नन्हे साथियों ने भी यह सुना कि कन्वी मिल गई है। क्या कन्वी इसी देवता रिल्म में है? कन्वी मिल गई है?
उन 3 नन्हे साथियों की आंखें खुशी से चमक उठीं। वहीं साव्या भी भावनाओं से ओतप्रोत थी। क्या हमने अपनी दूसरी मां को ढूंढ लिया है? यद्यपि दिया और कन्वी दोनों ही आकर्ष की पत्नियां थीं, लेकिन कन्वी ने हमेशा खुद को दिया के बाद दूसरे स्थान पर माना था, क्योंकि वह आकर्ष से बाद में मिली थी। दिया को स्वाभाविक रूप से ऐसी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कन्वी ने दिया की बेटी साव्या से खुद को दूसरी मां कहकर संबोधित करने के लिए कहा था और अपने बेटे सुरवीन को दिया को पहली मां कहने की सीख दी थी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों बच्चे अपनी अपनी माताओं को मां ही कहकर पुकारते थे। बिछड़ने से पहले साव्या के प्रति कन्वी का प्रेम और देखभाल उसके अपने बेटे से किसी भी प्रकार कम नहीं थी। वास्तव में वह सुरवीन की तुलना में साव्या को अधिक लाड़ प्यार करती थी, इसीलिए उनके बीच का रिश्ता बहुत ही गहरा और मधुर था। साव्या भी उसे अपनी सगी मां की तरह ही मानती थी। कन्वी इसी देवता रिल्म में है और सुरवीन भी। रेवती और अनुराग सिंधानिया भी अपने बहू और पोते के मिलने की खबर पाकर अत्यंत भावुक हो गए। यद्यपि वे बहुत प्रसन्न थे, पर वे उनकी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर चिंतित हुए बिना न रह सके। रेवती ने व्याकुलता से पूछा कि क्या वे सुरक्षित हैं? क्या वे ठीक हैं? आंटी रेवती, आप चिंता न करें, कन्वी बिल्कुल ठीक हैं। वह पर्पल स्पाइक एम्परर की सीधी शिष्या हैं। पर्पल स्पाइक एम्परर स्वयं आकाशीय स्वर्ग के अर्धदेव के सच्चे शिष्य हैं और हेवनली प्लेस के अधीन 2 सबसे शक्तिशाली टाइटल सेलेस्टियल एम्परर में से एक हैं। अन्वी ने विस्तार से समझाया। वह जानती थी कि जैसे ही सबको पता चलेगा कि कन्वी आकाशीय स्वर्ग में है, वे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होंगे। इसके बाद उसने आकर्ष से कहा कि आकर्ष, कन्वी चाहती है कि हम स्थानांतरण संरचना के माध्यम से आकाशीय स्वर्ग क्षेत्र के ग्रैंड मेंशन पहुंचे। उसने वहां एक सराय खोजने को कहा है और वह वहीं हमसे मिलेगी, आंतरिक दुनिया के बाहर। अन्वी की बात सुनते ही आकर्ष ने तुरंत बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस से कहा कि बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस, चलिए सबसे नजदीकी स्थानांतरण केंद्र की ओर चलते हैं। कोई शुभ समाचार है? बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस ने आकर्ष की आवाज और चेहरे के भावों में आए अचानक परिवर्तन को ताड़ लिया था। आकर्ष की बात सुनकर उनकी आंखों में भी उम्मीद की चमक आ गई। शेष तीनों व्यक्ति इसी आकाशीय स्वर्ग में हैं। आकर्ष ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। आकाशीय स्वर्ग वह 78वां देवता रिल्म था जहां आकर्ष पहुंचा था। अब केवल 3 देवता रिल्म ही ऐसे बचे थे जहां उसने खोजबीन नहीं की थी। इस समय उसे अंततः अपने सभी जीवित परिवार और मित्रों का पता चल गया था। उसी समय कन्वी ने अपने पुत्र सुरवीन को एक संदेश भेजा और उसे तुरंत अपने पास आने के लिए कहा। जब उसने अपने पुत्र को देखा तो उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सदियों के इंतजार के बाद आई थी। उसने कहा कि सुरवीन, तुम्हारे पिता हमसे मिलने आ रहे हैं। पिताजी? सुरवीन की आंखें तत्काल चमक उठीं और उसके सुंदर चेहरे पर एक तेजस्वी मुस्कान फैल गई। मुझे लगा था कि हमें आपके अर्धदेव बनने तक का इंतजार करना होगा ताकि हम पिताजी और अन्य लोगों को ढूंढ सकें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पिताजी हमें इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। प्रारंभ में कन्वी आकर्ष और अन्य लोगों को ढूंढने के लिए आकाशीय स्वर्ग छोड़ना चाहती थी। हालांकि जब उसके गुरु को उसकी इस मंशा का पता चला तो गुरु ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया और गुप्त रूप से उसकी सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों को तैनात कर दिया। यदि वह आकाशीय स्वर्ग छोड़ती तो वे निश्चित रूप से उसे वापस ले आते। हालांकि यह कहना भी उचित होगा कि उसे वापस लाने वाले योद्धा अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं करते थे। जब तक वह आकाशीय स्वर्ग के भीतर थी, वह जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र थी। कन्वी ने उत्तर दिया कि मैंने तुम्हारे पिता से ग्रैंड मेंशन में मिलने के लिए कहा है। जब वे वहां किसी सराय में ठहर जाएंगे तो वे हमें सूचित करेंगे। उस समय हम वहां जाकर उनसे भेंट करेंगे। सुरवीन ने अपना सिर हिलाया। वह अपनी उत्तेजना को बमुश्किल ही दबा पा रहा था। वह अपने जीवन में जिस व्यक्ति का सबसे अधिक सम्मान और प्रशंसा करता था, वे उसके पिता ही थे। यद्यपि वह आकाशीय स्वर्ग के हेवनली प्लेस में कई टाइटल सेलेस्टियल एम्परर से मिला था, पर उसकी नज़र में उनमें से कोई भी उसके पिता के सामने तिनके के बराबर भी नहीं था। तभी मीरा ने माथे पर बल डालते हुए थोड़े चिंतित स्वर में पूछा कि कन्वी बहन, मैं जानती हूं कि आप आकर्ष से मिलने के लिए कितनी व्याकुल हैं, लेकिन अगर नगनाथ को इस बारे में पता चल गया तो मुझे डर है कि वह निश्चित रूप से मुसीबत खड़ी करने की कोशिश करेगा। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले। दोस्तों आप सभी का कहानी संग्रह
यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। नगनाथ, वह खुद को समझता क्या है? कन्वी की आंखों में एक सर्द चमक कौंधी और उसने अपनी पलकें सिकोड़ लीं। उसका स्वर इतना कठोर था कि आसपास की हवा में भी कड़वाहट घुल गई। नगनाथ को एक तरह से कन्वी का वरिष्ठ गुरु भाई माना जा सकता था। वह कन्वी के गुरु के बड़े गुरु भाई का इकलौता पुत्र था। जैसे ही कन्वी आकाशीय स्वर्ग के हेवनली प्लेस में आई थी, नगनाथ लगातार उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह भली भांति जानता था कि कन्वी विवाहित है और उसका एक बच्चा भी है, लेकिन इस बात ने उसे कभी पीछे नहीं हटाया। उसकी ओछी मानसिकता के अनुसार इस बात की संभावना बहुत कम थी कि उसका पति अब तक जीवित होगा, और यदि उसका पति जीवित भी होता तो नगनाथ को अपने अहंकार पर इतना भरोसा था कि वह नहीं मानता था कि कोई साधारण व्यक्ति उसका मुकाबला कर पाएगा। मुझे बस इस बात की चिंता है कि कहीं भाई आकर्ष को कोई नुकसान न उठाना पड़े, मीरा ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं और उसने धीमे स्वर में आगे कहा कि कन्वी बहन, भले ही आपको पर्पल स्पाइक एम्परर का समर्थन प्राप्त है, लेकिन नगनाथ के पीछे अनंत वायुदेव सम्राट का हाथ है। इसके अलावा अनंत वायुदेव सम्राट आपके गुरु पर्पल स्पाइक एम्परर के बड़े गुरु भाई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नगनाथ हम सबसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। 1000 साल से भी कम उम्र होने के बावजूद वह पहले से ही एक अर्धदेव है और उसने वायु के नियम की सभी गूढ़ताओं में महारत हासिल कर ली है। मीरा की बातें सुनकर कन्वी का चेहरा गंभीर हो गया। उसके मन में एक अनजाना डर समाने लगा जिसे उसने बड़ी मुश्किल से छिपाया। इसी बीच सुरवीन ने साहस बटोरते हुए कहा कि माँ, ज्यादा से ज्यादा हम उनसे बाहर ही मिल लेंगे। हमें उन्हें हेवनली प्लेस लाने या अर्धदेव से मिलवाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें यहां नहीं लाना। कन्वी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय दिखा। उसने कहा कि यह असंभव है। चूंकि तुम्हारे पिता यहां आ चुके हैं, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं उनका परिचय अपने गुरु से कराऊं। आखिर गुरु ने हमारी बहुत मदद की है। फिर उसने भारी आवाज में अपनी बात पूरी की कि अगर नगनाथ ने कोई मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की तो मुझे विश्वास है कि गुरु हाथ पर हाथ धरे तमाशा नहीं देखेंगे। वास्तव में नगनाथ का सामना करते समय कन्वी खुद को काफी असहाय महसूस करती थी। न केवल वह उसे हराने में असमर्थ थी, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि भी नगनाथ के बराबर ही थी। वह उद्दंड व्यक्ति तो कन्वी के गुरु पर्पल स्पाइक एम्परर से भी नहीं डरता था। कुछ देर बाद कन्वी की आंखें अचानक चमक उठीं। अन्वी ने अभी मुझे सूचित किया है कि वे नागा शहर पहुंच चुके हैं। सुरवीन और मीरा यह सुनते ही खुशी से झूम उठे। आकर्ष को देखे हुए उन्हें एक लंबा अरसा बीत चुका था। इसके अलावा उनके अन्य परिवारजन और मित्र भी साथ थे, जिनसे मिलने की तड़प उनके दिलों में बरसों से दबी थी। चलो चलें। कन्वी ने सुरवीन और मीरा का नेतृत्व किया और अपने निवास से निकलकर हेवनली प्लेस के बाहर की ओर चल दी। उन तीनों को इस बात का आभास तक नहीं था कि धरती के पुराने समय के टैंग डायनेस्टी जैसे वस्त्र पहने एक बेहद खूबसूरत महिला गुपचुप तरीके से उनका पीछा कर रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि पर्पल स्पाइक एम्परर की अधीनस्थ थी, जिसकी शक्ति लगभग एक टाइटल सेलेस्टियल एम्परर के बराबर थी। उसे विशेष रूप से कन्वी की सुरक्षा के लिए और उसे आकाशीय स्वर्ग से बाहर जाने से रोकने के लिए तैनात किया गया था। जब तक कन्वी आकाशीय स्वर्ग के भीतर रहती, तब तक संचार ताबीज के माध्यम से उससे संपर्क किया जा सकता था। यदि वह इस लोक को छोड़ देती तो उससे संपर्क करना असंभव हो जाता। ऐसी स्थिति में पर्पल स्पाइक एम्परर उसके ठिकाने का पता नहीं लगा पाते। इसी कारण से गुरु कन्वी की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। इसीलिए जब तक कन्वी खुद की रक्षा करने लायक शक्तिशाली नहीं हो जाती, उसके आकाशीय स्वर्ग छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वह सुंदर महिला दूर से ही कन्वी पर नजर रखे हुए थी। हालांकि उसे संदेह हो रहा था, लेकिन जब तक कन्वी आकाशीय स्वर्ग की सीमा के भीतर थी, उसे रोकने की उसकी कोई योजना नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा कि युवा मालकिन शायद ही कभी महल से बाहर निकलती हैं। मुझे आश्चर्य है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने उन्हें इतना उत्साहित कर दिया। हेवनली प्लेस छोड़ने के बाद वे तीनों आकाशीय स्वर्ग क्षेत्र के ग्रैंड मेंशन के अधिकार क्षेत्र में दाखिल हुए। चूंकि ग्रैंड मेंशन का क्षेत्र हेवनली प्लेस के पास ही स्थित था, इसलिए यह सीधे आकाशीय स्वर्ग के अर्धदेव के अधीन आता था। ग्रैंड मेंशन का मेंशन मास्टर भी हेवनली प्लेस का एक टाइटल सेलेस्टियल एम्परर था,
लेकिन उसकी हैसियत महल में बहुत ऊंची नहीं थी। एक साधारण टाइटल सेलेस्टियल एम्परर होने के नाते यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे हेवेनली प्लेस में बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। ग्रैंड मेंशन के क्षेत्र में आने वाले नागा शहर के भीतर का दृश्य भावुकता से भरा था। शहर में प्रवेश करने के बाद आकर्ष ने अन्वी से कहा कि वह कन्वी को उनके आगमन की सूचना दे दे। एक क्षण बाद अन्वी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि आकर्ष, मैंने कन्वी से बात कर ली है। वह बाकी लोगों के साथ बस यहां पहुंचने ही वाली है। ठीक है। आकर्ष बाहर से भले ही शांत दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर भावनाओं का एक महासागर हिलोरे ले रहा था। उसका हृदय सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। इस समय उसका मन उन यादों की गलियों में पीछे चला गया था जब उसने पहली बार कन्वी को देखा था। उस समय ली परिवार की कन्वी विरगढ़ शहर की सबसे बड़ी सुंदरी मानी जाती थी। आकर्ष को आज भी उसकी 18 वर्ष की वह छवि साफ याद थी, जब वह हल्के बैंगनी रंग के वस्त्र पहने रहती थी। उसका परिपक्व आकर्षण दिया से बिल्कुल अलग और अनूठा था। उसकी सुंदर आंखें उसे देखने वाले पुरुषों की आत्मा को कैद करने की क्षमता रखती थीं। वह पहली ऐसी स्त्री थी जिसने केवल अपने स्वरूप से ही उसके भीतर एक तीव्र इच्छा जगाई थी। शुरुआत से ही उसके दिल में कन्वी का स्थान बहुत ऊंचा था। एक लंबा समय बीत गया था जब उसने आखिरी बार कन्वी के मुंह से खुद के लिए दुष्ट शब्द सुना था। उनके बेटे के जन्म के कुछ समय बाद ही वे अलग हो गए थे और यह जुदाई पूरे 300 सालों तक खिंच गई। इन यादों के साथ आकर्ष की आंखों में आंसू छलक आए। तभी एक जानी पहचानी आहट हुई। आकर्ष, कन्वी बहन यहां पहुंच गई है। ये शब्द सुनते ही आकर्ष का पूरा शरीर सिहर उठा। उसकी आंखें रात के आसमान के सबसे चमकदार सितारे की तरह जल उठीं। जैसे किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा निर्देशित होकर उसने सहज ही उत्तर दिशा की ओर देखा। जल्द ही उसने देखा कि दूर से 4 आकृतियां उड़ती हुई उनकी ओर आ रही हैं। 3 आकृतियां आगे थीं जबकि एक आकृति उनके पीछे उड़ रही थी। पीछे उड़ने वाले व्यक्ति से वह परिचित नहीं था, लेकिन आगे की आकृतियों को देख उसका दिल बैठ गया। आकर्ष उन 2 महिलाओं से बहुत अच्छी तरह परिचित था जो आगे उड़ रही थीं। इतने वर्षों के बाद भी उसकी पत्नी कन्वी का रूप अधिक नहीं बदला था। उसका सबसे बड़ा बदलाव उसके चारों ओर का वह अलौकिक प्रभाव था जो उसे किसी देवी जैसा बना रहा था। दूसरी ओर मीरा काफी परिपक्व लग रही थी। वह अब अतीत की उस शरारती छोटी लड़की जैसी नहीं रही थी। जहां तक उस युवक का सवाल था जो काफी हद तक आकर्ष जैसा ही दिखता था, यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि वह उसका अपना पुत्र सुरवीन है। सरसराहट की आवाज के साथ कन्वी और दूसरों के पहुंचने से पहले ही अन्वी, साव्या, रेवती और अन्य लोग आकर्ष के पास जमा हो गए। इस समय सुरवीन और मीरा समझदारी दिखाते हुए रुक गए जब वे आकर्ष और अन्य लोगों के करीब पहुंचे, जबकि कन्वी बिजली की गति से आकर्ष की ओर बढ़ी। आकर्ष भी हवा को चीरते हुए कन्वी की ओर उड़ा। इतने लंबे वियोग के बाद आखिरकार पति पत्नी का पुनर्मिलन हुआ। उन्होंने एक दूसरे को इतनी कसकर गले लगाया कि वे एक दूसरे की सांसों की गर्माहट को महसूस कर सकते थे। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला, जैसे उन्हें डर हो कि बोलने मात्र से ही इस पल की खुशी कहीं टूट न जाए। वे एक दूसरे को कसकर पकड़े रहे, जैसे वे एक दूसरे में विलीन हो जाना चाहते हों। इस बीच वह सुंदर महिला सुरवीन और मीरा के पास पहुंची और रुक गई। वह फटी आंखों से कन्वी को उस बैंगनी वस्त्र वाले व्यक्ति को गले लगाते हुए देख रही थी। उसने कन्वी को कभी इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा था। इतने सालों तक कन्वी के साथ रहने के बाद उसके लिए स्थिति का अंदाजा लगाना कठिन नहीं था। वह कन्वी का बहुत ध्यान रखती थी क्योंकि वह उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। उसने मन ही मन सोचा कि वह आदमी निश्चित रूप से उसका पति ही होगा। कन्वी आमतौर पर बहुत शांत और गंभीर रहती थी। वह केवल अपने बेटे सुरवीन और मीरा के साथ होने पर ही खुशी की झलक दिखाती थी। जब वह अपने गुरु के साथ होती थी तब वह थोड़ा सहज महसूस करती थी, लेकिन यह पहली बार था जब वह इतनी बेबाक होकर अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। काफी देर बाद आकर्ष ने अंततः सन्नाटा तोड़ा। छोटी कन्वी, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, उसने कोमलता से कहा और अपनी उंगलियां कन्वी के लंबे बालों में फिराईं जो उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। जैसे ही कन्वी ने आकर्ष की आवाज सुनी, उसे लगा कि उसके शरीर का सारा तनाव, जो इतने सालों से जमा था, एक पल में पिघल गया। आंसू मोती की तरह उसके चेहरे पर बहने लगे। उसने अपना चेहरा आकर्ष के सीने में छिपा लिया और रुंधे हुए गले से कहा कि दुष्ट, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई।
आकर्ष ने कन्वी को और जोर से गले लगा लिया। उसकी आवाज में एक अनकही कोमलता और अपराध बोध का मिश्रण था। नहीं, तुम्हें देर नहीं हुई। कन्वी ने अपनी भावनाओं से अभिभूत होकर अपना सिर हिलाया। कुछ समय बाद दोनों प्रेमियों को अपने आसपास जमी नजरों का एहसास हुआ। जब कन्वी ने अपना सिर उठाया तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। उसने आकर्ष का हाथ पकड़ा और रेवती और अनुराग सिंधानिया की ओर बढ़ी। कन्वी ने आकर्ष के माता पिता के सामने झुककर प्रणाम किया और कहा कि यह कुलघाती बहू अपनी मां और पिता का अभिवादन करती है। अनुराग सिंधानिया खुशी से ठहाका मारकर हंसे और बोले कि तुम कुलघाती कैसे हुई? कन्वी, अगर आकर्ष तुम्हें कभी भी परेशान करे तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी तरफ से उसे सबक सिखाऊंगा। बिल्कुल सही। रेवती ने आगे बढ़कर कन्वी का हाथ थाम लिया। कन्वी, अगर यह तुम्हें सताए तो मां को बताना, मैं इसे निश्चित रूप से ठीक कर दूंगी। आकर्ष बगल में खड़ा होकर फीकी मुस्कान के साथ सोच रहा था कि क्या ये वाकई उसके अपने माता पिता हैं जो उसके ही खिलाफ पक्ष ले रहे थे। तभी कन्वी ने मुड़कर दूर खड़े सुरवीन की ओर देखा और पुकारा कि सुरवीन, आओ और अपने पिता और दादा दादी से मिलो। अपनी मां की पुकार सुनकर सुरवीन तुरंत उड़कर आगे आया। जब वह अपने पिता के सामने पहुंचा तो उसने एक जलती हुई भावुक नजर के साथ अपने पिता को देखा और पुकारा कि पिताजी। बाप और बेटे के बीच के इस मिलन में कितनी अनकही बातें छिपी हैं। क्या आकर्ष अपने बेटे सुरवीन की आंखों में छिपे उस सम्मान और गर्व को समझ पाएगा? लेकिन इस खुशी के माहौल के पीछे पर्पल स्पाइक एम्परर की वह रहस्यमयी अधीनस्थ क्या सोच रही है? क्या वह आकर्ष की शक्ति को नगनाथ के लिए खतरा मानेगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब नगनाथ को इस मिलन का पता चलेगा तो वह किस हद तक गिर सकता है? सस्पेंस की परतें अभी और गहरी होने वाली हैं, क्योंकि आकाशीय स्वर्ग के नियम अब आकर्ष की परीक्षा लेने वाले हैं। क्या यह पुनर्मिलन एक नई तबाही की शुरुआत है? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। मेरे बच्चे, तुम अब पूरी तरह बड़े हो गए हो। आकर्ष की आंखों में आंसू छलक आए जब उसने अपने बेटे को गले लगाया। उसका गला रुंध गया था और हृदय अपराधबोध के गहरे सागर में डूबा हुआ था। एक पिता होने के नाते वह अपने कर्तव्यों को निभाने में विफल रहा था। यह विचार उसे भीतर ही भीतर कचोट रहा था। सौभाग्य से उसका बेटा सुरवीन बहुत समझदार था और उसने अपने पिता पर कभी कोई दोष नहीं मढ़ा। पिताजी, आखिरकार हम फिर से मिल ही गए। मुझे लगा था कि हम तभी मिल पाएंगे जब मां एक अर्धदेव बन जाएंगी, सुरवीन ने अत्यंत उत्साह के साथ कहा। वह बचपन से ही अपने पिता को एक आदर्श के रूप में देखता था और इतने वर्षों के बीत जाने के बाद भी उसकी यह श्रद्धा रत्ती भर भी कम नहीं हुई थी। अब प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। मैं यहाँ हूँ, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। आकर्ष की आंखों में एक अटूट संकल्प की चमक थी जब उसने सुरवीन के कंधे थामकर कहा कि मेरा विश्वास करो, अब हम फिर कभी जुदा नहीं होंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पिताजी। सुरवीन ने पूरी गंभीरता के साथ अपना सिर हिलाया। उसे अपने पिता के शब्दों पर रंच मात्र भी संदेह नहीं था। हालांकि उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसके पिता वर्तमान में कितने शक्तिशाली हो चुके हैं, लेकिन उसे अपने पिता पर अटूट विश्वास था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह अपने पिता का सबसे बड़ा प्रशंसक था। ठीक है, अब जाओ और अपने दादा दादी, अन्वी और अपनी बहन से मिलो, आकर्ष ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को अपनी बाहों से मुक्त करते हुए कहा। सुरवीन ने सहमति में सिर हिलाया और अनुराग सिंधानिया और रेवती की ओर बढ़ गया। दादाजी, दादी जी। सुरवीन, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। अनुराग सिंधानिया ने भावुक होकर एक गहरी सांस ली। सुरवीन रेवती के चेहरे पर आंसुओं की धारा बह निकली। पलक झपकते ही उसका पोता जवान हो गया था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि इन वर्षों में उसके साथ क्या क्या बीता, लेकिन वह इतना जरूर जानती थी कि यहां तक जीवित रहने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। मीरा। भावनाओं के आवेग को न रोक पाने के कारण मीरा दौड़ती हुई आकर्ष की ओर आई और उसकी बाहों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। भाई आकर्ष, मैंने आपको बहुत याद किया। आकर्ष और मीरा सगे भाई बहन की तरह थे। अतीत में वह बहुत हद तक आकर्ष पर निर्भर थी और उसे अपना नायक मानती थी। आकर्ष की पत्नी और बेटे के साथ बिताए गए वर्षों के दौरान उसने हर पल उसे याद किया था। पगली लड़की, तुम अब बड़ी हो गई हो, क्या तुम्हें रोते हुए शर्म नहीं आती? आकर्ष ने अपना सिर हिलाया और छेड़ते हुए कहा कि तुम कैसी हो? क्या इन वर्षों में तुम्हें कोई ऐसा मिला जो तुम्हें पसंद आया हो? भाई आकर्ष, मुझे चिढ़ाना बंद कीजिए। मीरा मुस्कुराई और उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था,
मुझे किसी पुरुष में तभी दिलचस्पी होगी जब वह आपके जैसा प्रतिभाशाली होगा। आकर्ष हल्का सा हंसा और बोला कि फिर तो पूरी जिंदगी अकेले रहने के लिए तैयार हो जाओ। भाई आकर्ष, आप फिर से आत्ममुग्ध हो रहे हैं। मीरा हंसी और उसने चंचलता से कहा कि अब हम देवता रिल्म में हैं। क्या वास्तव में पूरे देवता रिल्म में आपके जैसा कोई और शानदार व्यक्ति नहीं है? यह तो केवल समय ही बताएगा। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। दुष्ट! कन्वी की आवाज ने आकर्ष को वर्तमान की वास्तविकता में वापस खींच लिया। उसने मुड़कर उसकी ओर देखा। इस समय कन्वी को ध्रुव, सेरा और सुवर्णा ने घेर रखा था। कन्वी ने दूर खड़ी उस बेमिसाल सफेद वस्त्रों वाली सुंदरी की ओर देखा और पूछा कि तुमने हमारा परिचय इनसे क्यों नहीं कराया? जब माया आकर्ष की आंतरिक दुनिया से बाहर निकली थी, तब वह अन्वी और अन्य लोगों के पीछे पीछे ही आई थी। कन्वी की अर्थपूर्ण नजरों को देखकर आकर्ष थोड़ा असहज महसूस करने लगा। वह जानता था कि कन्वी की पारखी नजरें क्या ढूंढ रही हैं। इस पूरे समय माया चुपचाप एक ओर खड़ी रही थी और आकर्ष तथा कन्वी के पुनर्मिलन को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी। वह आकर्ष के लिए वास्तव में बहुत खुश थी, क्योंकि वह जानती थी कि इन वर्षों में उसने कन्वी को कितनी शिद्दत से याद किया है। माया! आकर्ष पलक झपकते ही माया के पास पहुंच गया और बोला कि यह मेरी पत्नी कन्वी है। प्रणाम कन्वी बहन। माया ने मुस्कुराते हुए कन्वी का अभिवादन किया। भाई आकर्ष अक्सर आपके बारे में बात करते थे। आप उनके वर्णन से भी कहीं अधिक सुंदर हैं। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद छोटी बहन माया, आप वास्तव में बहुत सुंदर हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह दुष्ट आप पर इतना मोहित है। कन्वी ने मुस्कुराते हुए माया की ओर सिर हिलाया और फिर आकर्ष की ओर जानबूझकर देखा। साथ ही उसने मानसिक संदेश के माध्यम से आकर्ष से कहा कि दुष्ट, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी महिलाओं के प्यार में पड़ते हो, लेकिन जब तक दिया को दिव्य अर्पण भूमि से छुड़ा नहीं लिया जाता, तब तक तुम्हें अन्वी के अलावा किसी और से विवाह करने की अनुमति नहीं है। भले ही दिया इसके लिए तुम्हें दोष न दे, लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। छोटी कन्वी, क्या तुम्हारी नजरों में मैं इतना पत्थर दिल इंसान हूं? आकर्ष ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ मानसिक संदेश में उत्तर दिया कि निश्चिंत रहो। जब तक दिया को बचा नहीं लिया जाता, मैं किसी भी महिला से विवाह नहीं करूंगा। इसमें अन्वी भी शामिल है। कन्वी ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ लीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अन्वी के साथ बहुत निर्दयी हो रहे हो? छोटी कन्वी, मैंने इस बारे में अन्वी से बात की है। वह मेरी स्थिति को समझती है और उसे भी लगता है कि यही सही रास्ता है। आकर्ष ने धैर्यपूर्वक समझाया। अन्वी बहुत दयालु है। कन्वी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। आकर्ष को इस बात की चिंता थी कि कहीं कन्वी और माया के बीच अनबन न हो जाए, लेकिन उसकी राहत के लिए दोनों महिलाएं काफी अच्छे से मिल रही थीं और कन्वी को माया पसंद आने लगी थी। इसी समय मीरा ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए पूछा कि भाई आकर्ष, क्या ये मेरी नई भाभी हैं? ये अब तक की सबसे सुंदर महिला हैं जिन्हें मैंने अपने जीवन में देखा है। आपने इन्हें अपने साथ चलने के लिए कैसे फुसलाया? मीरा की छेड़खानी भरी बातें सुनकर आकर्ष ने दिखावटी गुस्सा दिखाया और कहा कि जरा अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। तुमने ऐसी बुरी आदतें कहाँ से सीखी? अब जब वे सब फिर से मिल गए थे, तो स्वाभाविक रूप से उनके पास बातें करने के लिए बहुत कुछ था। आकर्ष ने जिज्ञासावश पूछा कि छोटी कन्वी, तुम आकाशीय स्वर्ग के हेवनली प्लेस में कैसे पहुंची? मैंने अन्वी से सुना है कि तुम अब पर्पल स्पाइक एम्परर की शिष्या हो, जो आकाशीय स्वर्ग के अर्धदेव के सच्चे शिष्य हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं सामान्य लोक पर्पल स्पाइक रिल्म में थी। कन्वी ने विस्तार से बताना शुरू किया। उसने दिव्य अर्पण भूमि छोड़ने के बाद पर्पल स्पाइक रिल्म में अपने अनुभवों को संक्षेप में सुनाया। संयोग से सुरवीन और मीरा भी पर्पल स्पाइक रिल्म में ही थे। जब मैंने उन्हें ढूंढ लिया, तो हम सब आकाशीय स्वर्ग में आ गए और हेवेनली प्लेस में शामिल हो गए। आकर्ष ने राहत और कृतज्ञता की सांस ली। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना अच्छा अवसर मिला। यह सब दिव्य अर्पण भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण संभव हुआ, अन्यथा मैं इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाती। स्वाभाविक रूप से यदि मुझे विकल्प दिया जाता, तो मैं चाहूंगी कि हम सभी दिव्य अर्पण भूमि ले जाए जाने के बजाय संत क्षेत्रीय रिल्मस में शांति से रहें। यह बहुत अच्छा होता अगर हम वहां सुकून से रह पाते। कन्वी की आंखों में अतीत की यादों की एक झलक दिखाई दी। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि हमारे पास देवता रिल्म में भी शांतिपूर्ण दिन होंगे। आकर्ष ने दृढ़ता से कहा। वह देवता रिल्म में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए दृढ़ संकल्पित था, ताकि उसका परिवार शांति से रह सके।
कण्वी ने सिर हिलाया। फिर उसने कहा कि दुष्ट, चलो अब गुरु से मिलने चलते हैं। जबकि आकर्ष और बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस कण्वी के साथ आकाशीय स्वर्ग के हेवनली प्लेस की ओर बढ़े, सुरवीन और मीरा बाकी लोगों के साथ आकर्ष की आंतरिक दुनिया में वापस चले गए। क्या यह पिताजी की आंतरिक दुनिया है? सुरवीन और मीरा तब दंग रह गए जब उन्होंने पाया कि आकर्ष की आंतरिक दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी दिव्य अर्पण भूमि में होती है। देवता रिल्म के निवासी अपनी उत्कृष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होते थे। देवता बनने से पहले वे देवता रिल्म की इसी ऊर्जा से निखरते थे, जिसके परिणामस्वरूप उनमें उच्च जन्मजात प्रतिभा और क्षमता होती थी। मीरा अभी भी अपने सदमे से उबर नहीं पाई थी। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल वैसी ही है जैसी दिव्य अर्पण भूमि में थी। बाकी लोग स्वाभाविक रूप से अब और हैरान नहीं थे, क्योंकि वे पिछले कुछ समय से इस आंतरिक दुनिया में रह रहे थे। यहाँ खेती का माहौल बहुत शानदार है। अगर मैं यहाँ अभ्यास करूँ तो मैं बहुत जल्दी एक दिवेश्वर बन जाऊंगा। मैं भी। सुरवीन और मीरा अभ्यास शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते थे। रेवती और अन्य लोग उन दोनों की प्रतिक्रिया पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। आखिर जब वे पहली बार आकर्ष की आंतरिक दुनिया में आए थे, तब उनकी प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसी ही थी। आंतरिक दुनिया के बाहर आकर्ष ने कण्वी से पूछा कि छोटी कण्वी, तुम्हारे पास बाकी लोगों के आत्मा मोती होने चाहिए, है ना? यह सुनते ही कण्वी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसके चेहरे पर छाई खुशी के बादल छंट गए। उसने भारी मन से कहा कि माँ, पिता, दिया, साव्या, श्रिया, अन्वी और अन्वी के पिता के अलावा बाकी सभी के आत्मा मोती टूट चुके हैं। हालांकि आकर्ष को इस बात का पहले से आभास था, लेकिन यह सुनकर उसका चेहरा एक बार फिर काला पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं और अपने दांत पीसते हुए मन ही मन शपथ ली कि मेघशांत, एक दिन मैं तुम्हें हर चीज की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। क्या आकर्ष का क्रोध मेघशांत के विनाश का कारण बनेगा? पर्पल स्पाइक एम्परर के साथ आकर्ष की पहली मुलाकात क्या मोड़ लेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, हेवनली प्लेस की दीवारों के पीछे नगनाथ किस नई साजिश का जाल बुन रहा है? क्या आकर्ष अपने परिवार को वह शांति दे पाएगा जिसका उसने वादा किया है, या कोई नया तूफान इस पुनर्मिलन को तहस-नहस करने वाला है? मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पिछले वीडियो के सहयोगकर्ता शिवराज, प्रशांत शिंदे और अभिषेक कुमार। आप लोगों का प्यार और समर्थन ही इस चैनल को आगे बढ़ाता है। कुछ साथियों ने QR कोड के माध्यम से सहयोग भेजकर इस यात्रा को और मजबूत बनाया है, और मैं उनका दिल से आभारी हूं। अगर आपको यह कहानियां सच में पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि यह चैनल और आगे बढ़े, तो आप भी QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी इस चैनल के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले।